दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी हॉरर क्रिएशंस के एक नए एपिसोड पर। दोस्तों, हम हमारे डेली लाइफ में हमारे नाना नानियों से कुछ ऐसे भूतिया घटना को सुनते हैं जिनको सुन के हम पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाते हैं। आज का यह कहानी ऐसी एक डरावनी घटना है जिसको सुन के आप हिल जाओगे पूरी तरह से। इस कहानी का नाम है यक्ष एक डरावनी कहानी। ये कहानी 4 दोस्तों की है जो कि उन्होंने अपने गांव में फेस किया था। तो बिना किसी देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट कि पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो तुरंत शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, विक्रमपुर नाम का एक गांव था। वहाँ की आबादी ठीक ठाक थी। गांव में 100 से ज्यादा लोग रहते थे। उस गांव में रामजी नाम का एक आदमी रहता था। उसको कौन नहीं जानता था। सभी लोग उस गांव के उसको अच्छी तरह से जानते थे। गांव में अगर कोई उससे मिलने आता था तो लोग उसको आराम से उसका घर दिखा देते थे। उस आदमी को ज़्यादा पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसके घर के सामने उसने एक किराने का दुकान खोल रखा था। वो एक कंजूस स्वभाव का आदमी था। उसके इस कंजूस स्वभाव की वजह से दुकान में ग्राहकों के साथ उसकी दिन भर बहस होती रहती थी, पर लोग कुछ भी नहीं कर पाते थे क्योंकि गांव में वही एक दुकान था जिसमें अच्छे अच्छे सामान मिलते थे। उसकी जो बीवी थी वो उसके इस कंजूस स्वभाव की वजह से उसको तलाक दे दिया था। उसने उसके घर की देखभाल करने के लिए एक नौकरानी रखा था, पर ये कंजूस परिंदा उसको भी उसके घर में ज़्यादा दिन टिकने नहीं दिया। वो उसका पगार नहीं बढ़ाता था और तो और उसको जितना पैसा मिलना चाहिए था उतना भी उसको सही ढंग से नहीं देता था। इन सब बातों से परेशान होके उस नौकरानी ने भी उसके घर में आना और काम करना बंद कर दिया। ये कंजूस का पोटला अपने एक बड़े से संदूक में पैसा जमा करता था। गांव के कुछ लोग ये भी कहते थे कि वो अपने घर के जमीन में कुछ पैसा और सोना दफना के रखता था। गांव में इमरान, जाहिर, सामेंद्रो और अमजद नाम का 4 लड़का रहता था। उनको गांव में लोग वॉलंटियर्स कहते थे। वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे और अपने आप के बहुत करीब थे। गांव में कोई भी परिवार कोई भी समस्या में पड़ता था तो वो लोग दौड़कर वहां जाते थे और उनको मदद करते थे। ऐसे ही एक दिन दोपहर के कड़कती धूप में राम जी अपने दुकान में बैठा था। तभी उसकी दुकान में एक ग्राहक आया और उसने उससे सामान खरीदते खरीदते एक बात कह डाली। उसने बोला, राम जी भाई, कब से देख रहे हैं आप इतना कंजूसी कर रहे हैं। इतना पैसा रख के क्या करेंगे? गांव में चारों तरफ इतने गरीब लोग हैं, आप उनको कुछ पैसा बांट दीजिए और आप पूरे जीवन सुख शांति से बिताइए। आपका बीवी भी आपको इस कंजूसी स्वभाव की वजह से छोड़ के चले गए। अब आखिरी समय में अपने जीवन की ये ना करिए। कुछ पैसे आप इस गांव के गरीब लोगों को बांट दीजिए। और तो और इस गांव में इतना चोर चक्का डकाती बढ़ गई है कि आपके चले जाने के बाद तो आपका पैसा वो आसानी से लूट लेंगे और आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। राम जी जोर से बोला, अरे नालायक, तू क्या समझता है मैं मेरे पैसा इतना आसानी से जाने दूंगा? मैं यक्ष बन के मेरे संपत्ति का हिफाजत करूंगा। जो भी मेरे दौलतों को हाथ लगाना चाहेगा उसको मैं इस दुनिया से रफा दफा कर दूंगा। राम जी का ये वाक्यात उस आदमी ने पूरे गांव में फैला दिया। शुरुआत में लोग इन वाक्यों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो कि इन बातों का बेरहमी से मजाक उड़ाते थे, पर गांव वालों को शायद ये मालूम नहीं था कि उनका ये मजाक उन पे कितना भारी पड़ सकता है। समय जितना बीतता गया उतना ही गांव के बुजुर्ग लोग इस बात को मानने लगे। कुछ नौजवान लोग ये भी कह रहे थे कि राम जी ऐसा बोल रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई आके
उसका पैसा लूट जाए और सबके मन में यह आतंक फैल जाए। इसके बाद काफ़ी साल बीत गए। राम जी की इन बातों को लोग भुला चुके थे। तब ठंड का मौसम आ गया था और राम जी अपनी दुकान में ज़्यादा नहीं बैठता था। फिर एक दिन ऐसे ही एक ठंडी रात में वो आदमी राम जी इस दुनिया से गुजर गया। उसका तबीयत बहुत ख़राब हुआ था, इसलिए आखिर में उसने अपना दम तोड़ दिया। पर गांव वालों को ये बात पता नहीं थी, क्योंकि वो अपने घर में ही दम तोड़ दिया था। एक आदमी अपने काम से होकर घर आ रहा था, तो उसने सोचा कि वो राम जी के घर में जाके उससे कुछ बातें करके आए। वो राम जी के घर में गया, पर उसने देखा कि राम जी का दरवाज़ा खोला हुआ है, तो उसने घर में जाने की सोची। उसने राम जी के घर में प्रवेश किया तो उसने देखा कि राम जी सोया हुआ है। उसने फिर राम जी को जगाने की कोशिश की, पर तब उसको समझ में आ गया था कि राम जी इस दुनिया से गुजर चुका है। इसके बाद उस आदमी ने सारे गांव वालों को राम जी के घर पे बुलाया। गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार करने से सख्त मना कर दिया था। उसका दो कारण था। एक कि राम जी का सबके साथ हर वक्त बहस होता रहता था, तो वो शायद सोच रहे थे कि शायद राम जी का आत्मा उनको नुकसान पहुंचा सकता है। और एक कारण था कि उस दिन काफ़ी ठंड पड़ चुकी थी और इस ठंड में उसको ले जाना संभव नहीं था। तो गांव वालों ने वही 4 लड़के इमरान, जाहिर, साबेंद्र और अमजद को बुला डाला। राम जी को लेकर चले गए शमशान की तरफ। हाय दोस्तों, आज मैं आपसे काफ़ी ज़रूरी बात करने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग आजकल काफ़ी कम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो अब दर्शकों में काफ़ी लोग ऐसे सोचते होंगे कि हम इतने कम वीडियोस क्यों अपलोड कर रहे हैं। तो उसका कारण है, हमारे यहाँ लॉकडाउन बंद हो चुका है और स्कूल कॉलेजेस खुलना स्टार्ट कर दिया है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग लॉकडाउन में वीडियो अपलोड करते थे, पर अब स्कूल कॉलेजेस खुलने के कारण हम लोग वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने शायद हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया, पर ऐसा कभी मत कीजिए। हम लोग आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। और ऐसा तो है नहीं कि वीडियोस बना दिया और अपलोड कर दिया। अच्छे कंटेंट लाने पड़ते हैं और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हम लोग अब वीडियोस कम अपलोड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ख़राब वीडियोस अपलोड करते हैं, अच्छे अच्छे स्टोरीज ला रहे हैं आपके लिए। और हमारे चैनल को आप अनसब्सक्राइब मत कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। आशा करते हैं कि आज का स्टोरी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको आज का स्टोरी पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए। और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे ऐसी एक डरावनी हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।